आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि किसानों को सम्मान निधि बढ़ाने के संकेत। राजस्थान में किसानों को सम्मान निधि के रूप में बढ़ी हुई राशि मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को अजमेर जिले के केकड़ी में 800 करोड़ रुपए के विकास पैकेज का ऐलान करते हुए इसके संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर जिले के केकड़ी में लगभग 880 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ओबीसी सर्वे में लगे कर्मचारी अब भी नहीं होंगे। रिलीफ टोंक समेत प्रदेश भर में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग के तहत चल रहे ओबीसी सर्वे में लगे शिक्षा विभाग के कार्मिकों को फिलहाल कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सर्वे में नोडल अधिकारी, संदर्भ व्यक्ति और प्रगणक के रूप में लगे कार्मिकों को सर्वे पूरा होने या 31 जुलाई 2026 तक जो भी पहले हो कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा। थानों में दिव्यांगों के लिए खास सुविधाएं। राजस्थान में दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें न्याय तक पहुंच दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। गृह विभाग के संज्ञान के बाद पुलिस विभाग दिव्यांगजनों से जुड़े अपराधों में संबंधित धाराएं जोड़ने और थानों को दिव्यांग अनुकूल बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है। ट्रांसफर लिस्ट पर शुरू हुआ नया विवाद। राजस्थान सरकार की ओर से तबादलों पर दी गई छूट की अवधि शनिवार को समाप्त होते ही तबादलों का दौर थम गया, लेकिन इसके साथ ही विवाद और असंतोष का नया दौर शुरू हो गया। सूत्रों के अनुसार इस बार राज्य भर में 40,000 से अधिक कार्मिकों के तबादले हुए, जिनमें अकेले शिक्षा विभाग में करीब 15,000 स्थानांतरण शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ की सक्रिय भूमिका प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही। पटवारी ट्रांसफर लिस्ट में विधायक का नाम राज्य सरकार की ओर से जारी पटवारियों की ट्रांसफर लिस्ट में बड़ी चूक हो गई। लिस्ट में रिटायर्ड सैनिक एवं पटवारी नरेंद्र सिंह के स्थान पर डी कुम्हेर विधायक शैलेश दिगंबर सिंह का नाम दर्ज हो गया। संबंधित पटवारी फिलहाल ट्रांसफर आदेश के आधार पर नया कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। जयपुर मेट्रो के तीसरे चरण की तैयारी तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जून को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास किए जाने के बाद राजधानी जयपुर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की कवायद तेज हो गई है। राजस्थान सरकार ने जयपुर मेट्रो के तीसरे चरण और भविष्य के नए कॉरिडोर की योजना पर काम शुरू दिया है। मेट्रो प्रशासन ने संभावित रूटों की फिजिबिलिटी जांचने के लिए एक एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी है, जो रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर जयपुर मेट्रो के नए रूट तय किए जाएंगे। रिफाइनरी और फैक्ट्रियों में काम करेंगे रोबोट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की दुनिया में भारत खुद ऐसी तकनीक बना रहा है जो पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगी। इस बड़े विजन को जमीन पर उतारने के लिए जयपुर में आधुनिक पेट्रोबोट रोबोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की नींव रखी गई है। इस सेंटर को राइजिंग राजस्थान की पहल के तहत ही तैयार किया गया है। यह सेंटर इसलिए बेहद खास है क्योंकि यहाँ ऐसे ऑटोनोमस और ऑटोमेटिक रोबोट बनाए जाएंगे जो इंसानों के लिए सबसे खतरनाक औद्योगिक जगहों पर जाकर काम कर सके। हिस्ट्री शीटर का अवैध निर्माण ध्वस्त। प्रतापगढ़ में नशा तस्करों और कुख्यात अपराधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन का बुलडोजर अभियान जारी है। इसी कड़ी में अरनोद थाना क्षेत्र के नौगांवा में हिस्ट्री शीटर जरीन खान के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। जरीन खान और उसके तीनों बेटों पर मादक पदार्थ तस्करी सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। IRCTC की नई वेबसाइट जल्द होगी लॉन्च। अब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC की ऐप पर रेल टिकट की बुकिंग आसान होगी। भारतीय रेलवे जल्द ही इसकी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी टेस्टिंग के बाद रेल यात्रियों को IRCTC की नई व अधिक तेज वेबसाइट मिलेगी। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS के अधिकारियों ने जयपुर स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो MNIT के छात्रों को वेबसाइट की समीक्षा करते हुए बीटा वर्जन दिखाकर फीडबैक मांगा है। राजस्थान में डीजीपी ऑफिस से तबादले की एक और लिस्ट जारी। राजस्थान में राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर 10 जुलाई तक छूट थी। अब फिर से ट्रांसफर रोक लग गई है। तबादले पर छूट के आखिरी दिन यानी 10 जुलाई को प्रदेश में अलग अलग विभागों में बड़ी संख्या में ट्रांसफर हुए। पुलिस महकमे से लेकर PHED, डिस्कॉम, सहकारिता और पंचायती राज में बड़े स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। राजस्थान में एक साथ 950
25 पुलिस कांस्टेबल के भी ट्रांसफर हुए। अब पुलिस महकमे में ट्रांसफर की एक और लिस्ट सामने आई है। राजस्थान में 15 जुलाई तक बारिश का अलर्ट नहीं। राजस्थान में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। शनिवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश जरूर हुई, लेकिन मौसम विभाग ने रविवार को किसी भी जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। सैटेलाइट इमेज में भी राजस्थान के ऊपर से मानसूनी बादल लगभग गायब नजर आए, जिससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी और उमस बढ़ गई है। राजस्थान में सोमवार से नहीं चलेंगे ट्रक। राजस्थान में सोमवार से ट्रक नहीं चलेंगे। ट्रांसपोर्टरों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। ट्रकों के इस चक्का जाम की वजह से राजधानी जयपुर बुरी तरह से प्रभावित होगा। चक्का जाम से सप्लाई चेन थम सकती है। आमजन पर इसका गहरा असर पड़ेगा। ट्रक संगठनों का दावा है कि हड़ताल के पहले दिन ही बड़ी संख्या में ट्रक नहीं चलेंगे। पशु सेवा केंद्रों के संचालन हेतु भर्ती। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा प्रत्येक राज्य में जिला, ब्लॉक/तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर पशु सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से पशुपालकों को निगम के उत्पादों की खरीद पर 1 लाख तक का निशुल्क दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रेड सेकंड की लिस्ट में 100 ग्रेड थर्ड के ट्रांसफर ग्रेड सेकंड की ट्रांसफर लिस्ट में करीब 100 ग्रेड थर्ड कार्मिकों के भी ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इनमें टीचर नहीं बल्कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, लाइब्रेरियन और प्रयोगशाला सहायक शामिल हैं। इन आदेशों को भी रविवार को जारी किया गया और इन पर निदेशक के हाथ से किए गए हस्ताक्षर हैं, जबकि मूल आदेशों पर ई हस्ताक्षर थे। जोधपुर एयरपोर्ट का नवीन टर्मिनल हुआ संचालित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को राष्ट्र को समर्पित किए गए जोधपुर एयरपोर्ट के नवीन टर्मिनल भवन से रविवार को नियमित विमान सेवाओं का शुभारंभ हो गया। नवीन टर्मिनल के संचालन के प्रथम दिवस पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रथम उड़ान के यात्री चंद्रवीर सिंह को टिकट एवं स्वागत किट प्रदान कर शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। इस अवसर पर नवीन टर्मिनल पर प्रथम उड़ान से आने वाले सभी यात्रियों का राजस्थानी परंपरा के अनुरूप भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया गया। एनीकट में डूबने से 3 सगे भाई बहनों समेत 4 बच्चों की मौत। राजस्थान के आदिवासी बहुल सरहदी जिले डूंगरपुर के 84 विधानसभा क्षेत्र से एक बेहद हृदय विदारक और झकझोर देने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लिखी बड़ी गांव में स्थित एक स्थानीय एनीकट में नहाने गए 6 बच्चों में से 4 बच्चों की पानी में डूबने के कारण दर्दनाक मौत हो गई है। मरने वाले 4 मासूम बच्चों में से 3 बच्चे एक ही परिवार के सगे भाई बहन बताए जा रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार और पूरे गांव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। राजस्थान में तैयार 5 किलोमीटर लंबी अत्याधुनिक टनल जल्द होगी। शुरू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत अरावली पर्वतमाला में निर्मित अत्याधुनिक ट्विन ट्यूब टनल अब अंतिम चरण में है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टनल को आम जन के लिए जल्द शुरू करने के प्रयास कर रहा है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कोटा में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए थे। संचालन तिथि संबंधित विभाग की औपचारिक स्वीकृति के बाद ही घोषित होगी। ओबीसी आंकड़े आने के 1 सप्ताह में ले लेंगे फैसला। राजस्थान में पिछले काफी समय से लंबित चल रहे स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन चुनावों में हो रही देरी और अन्य प्रशासनिक मुद्दों को लेकर राजस्थान सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। मंत्री खर्रा ने स्पष्ट किया है कि पिछड़ा वर्ग ओबीसी को स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में उचित राजनीतिक आरक्षण देने के संबंध में राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन इस प्रक्रिया में आ रही कानूनी और तकनीकी अड़चनों के कारण निर्वाचन आयोग अभी तक चुनावी कार्यक्रम जारी करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया है। राजस्थान के सांसद का यूएन से आया बुलावा। संयुक्त राष्ट्र यूएन में आदिवासी अधिकारों पर 13 जुलाई से 17 जुलाई तक एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में राजस्थान के शिरकत करने के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से सांसद राजकुमार रोत का संयुक्त राष्ट्र संघ से न्योता आया है। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन EMRIP स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में आदिवासी के अधिकार और उनकी आज की स्थिति पर चर्चा होगी। राजस्थान में ट्रांसफर लिस्ट पर नया विवाद। राजस्थान सरकार की ओर से तबादलों पर दी गई छूट की
अवधि शनिवार को समाप्त होते ही तबादलों का दौर थम गया, लेकिन इसके साथ ही विवाद और असंतोष का नया दौर शुरू हो गया। सूत्रों के अनुसार इस बार राज्य भर में 40,000 से अधिक कार्मिकों के तबादले हुए, जिनमें अकेले शिक्षा विभाग में करीब 15,000 स्थानांतरण शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की सक्रिय भूमिका प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही। कोटा यूनिवर्सिटी में 10 करोड़ का चंबल प्रोजेक्ट तैयार। कोटा यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार चंबल के मीठे पानी को कैंपस तक लाने का 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। पानी की विशाल टंकी बनकर तैयार है, पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और सिस्टम की टेस्टिंग भी पूरी तरह सफल रही है। लेकिन इस गर्मी और उमस के बीच यूनिवर्सिटी के छात्रों को यह पानी सिर्फ इसलिए नसीब नहीं हो रहा है क्योंकि सिस्टम को अब तक एक उद्घाटन की तारीख का इंतजार है। 100 करोड़ से संवरेगा चंबल गार्डन। किशोरपुरा मुक्तिधाम, हाड़ौती की विरासत और कोटा की लाइफलाइन कहे जाने वाले ऐतिहासिक चंबल गार्डन का अब कायाकल्प होने जा रहा है। चंबल गार्डन और किशोरपुरा मुक्तिधाम के पुनर्विकास के लिए शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करीब 100 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। टिम्बरी रेलवे स्टेशन पर VDU प्रणाली शुरू। उत्तर पश्चिम रेलवे ने जोधपुर मंडल के रायका, बाग, जैसलमेर रेलखंड पर स्थित टिम्बरी रेलवे स्टेशन पर आधुनिक विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU प्रणाली का शुभारंभ किया है। शनिवार सुबह सफल कमीशनिंग और सभी तकनीकी परीक्षण पूरे होने के बाद इसे नियमित संचालन के लिए सेवा में शामिल कर लिया गया। इस नई व्यवस्था से स्टेशन पर ट्रेन संचालन पहले से अधिक सुरक्षित, सुचारू और भरोसेमंद होगा। नशे के खिलाफ भास्कर मुहिम पर असर। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने तस्करों के साम्राज्य को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में इस साल NDPS एक्ट के तहत 58 कार्रवाई करते हुए 60 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया गया है। 32 करोड़ की फ्रीज प्रॉपर्टी प्रतापगढ़ व झालावाड़ की है। जमीन पर अतिक्रमण का आरोप, SP से कार्रवाई की मांग। जालोर में तिलक द्वार के अंदर रामदेव जी मंदिर रोड पर एक भूखंड पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। तपावास निवासी महावीर जैन ने जालोर SP को परिवार सौंपकर आरोप लगाया कि कुछ लोग उनकी भूमि में दीवार का निर्माण कर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा जवान, सुपरवाइजर और ड्रोन पायलट पदों पर होगी भर्ती। भारत सरकार के पसारा एक्ट अधिनियम 2005 के तहत GDX सिक्योरिटी ग्रुप नोएडा की ओर से 250 सुरक्षा जवान, 30 सुपरवाइजर, 20 ड्रोन पायलट के लिए भर्ती कैंप होंगे। इसकी शुरुआत 15 जुलाई से होगी। इसमें हर महीने 18 से 26,000 रुपए सैलरी मिलेगी। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में महिला कैंडिडेट की चूड़ियां उतरवाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से आयोजित होने जा रही सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का आज पहला दिन है। आज परीक्षा की पहली पारी में कैंडिडेट्स को कड़ी सुरक्षा जांच के बाद प्रवेश दिया गया। सीकर में SK स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर महिला अभ्यर्थी से हाथों की चूड़ियां उतरवाई गयी। कई अभ्यर्थियों के हाथों में बंधे धागे काटे गए। राजस्थान में आज 15 जिलों में बारिश की संभावना। राजस्थान में मानसून कमजोर पड़ने के बाद भी शनिवार को कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहा। वहीं आज 15 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। सैटेलाइट इमेज में राजस्थान के ऊपर से मानसून वाले बादल गायब नजर आ रहे हैं। ASI ने रेस्टोरेंट पर पत्थर फेंके। SP ने किया सस्पेंड। कोटा में रेस्टोरेंट पर पत्थर फेंकने के आरोप में लैंडमार्क पुलिस चौकी के ASI वेद प्रकाश को शनिवार को निलंबित कर दिया गया। SP सिटी तेजस्विनी गौतम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। घटना 4 जुलाई की रात करीब 1:30 बजे की है। रेस्टोरेंट के बाहर लगे CCTV कैमरे में ASI कार से उतरकर रेस्टोरेंट की ओर पत्थर फेंकता और फिर वापस कार में बैठता नजर आ रहा है। 15 करोड़ से ट्रॉमा सेंटर थैलेसीमिया यूनिट भी बनेगी। प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल के बाद अब RUHS में भी आधुनिक ट्रॉमा सेंटर बनेगा। 15 करोड़ से बनने वाले इस सेंटर में 40 बेड, आधुनिक इमरजेंसी हॉल, नए ऑपरेशन थिएटर और न्यूरो, CTVS, प्लास्टिक सर्जरी आदि की सुविधा मिलेगी। ट्रॉमा सेंटर बनने के बाद आधे जयपुर के लोगों को गंभीर हादसों में SMS अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश में केवल 100 सीटों पर ही प्रवेश की व्यवस्था। राजस्थान
राजस्थान में ग्रेड 3 पीटीआई बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने शारीरिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीपीएड की सीटों में बड़े स्तर पर बढ़ोतरी की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सरकार ने प्रदेश में करीब 3200 नई सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यदि प्रक्रिया तय समय पर पूरी होती है तो अगले शैक्षणिक सत्र 2027 से 28 से कई नए संस्थानों में डीपीएड पाठ्यक्रम शुरू हो सकेगा। राजस्थान में भी मंदिर दान घोटाला, 22 करोड़ का गबन। राजस्थान में भी अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी जैसा मामला सामने आया है। मामला नागौर के बुटाटी स्थित करीब 500 साल पुराने संत श्री चतुरदास जी महाराज मंदिर से जुड़ा है। जिला कलेक्टर के आदेश पर बनी जांच कमेटी को मंदिर समिति के वित्तीय कामकाज में गड़बड़ी मिली है। जांच कमेटी ने मंदिर समिति के अकाउंट्स, बैंक लेन देन, वाउचर और अन्य डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी है। अब सुनने को नहीं मिलेगा सॉरी नो बेड। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में गंभीर मरीजों को भर्ती के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस साल के अंत तक 5 अस्पतालों में 1800 नए बेड उपलब्ध हो जाएंगे। इससे इन अस्पतालों की बेड क्षमता करीब 1430 से बढ़कर 3230 से अधिक हो जाएगी। सबसे ज्यादा राहत गर्भवती महिलाओं, नवजात, हृदय और कैंसर रोगियों को मिलेगी। ट्रांसफर बैन के बाद शिक्षा विभाग में 2000 तबादले। राज्य सरकार की ओर से 10 जुलाई से तबादलों पर रोक लगाने के बावजूद शिक्षा विभाग में इसके बाद भी ट्रांसफर का दौर जारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 1987 प्रिंसिपल, लेक्चरर, ग्रेड 2 टीचर और मंत्रालय कर्मचारियों के तबादलों की नई सूची जारी की है। खास बात यह है कि 10 जुलाई तक जारी हुई ट्रांसफर लिस्ट में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ई हस्ताक्षर थे। हाई कोर्ट ने 2015 भर्ती के लेक्चरर्स की पुरानी लिस्ट रद्द की। राज्य के सबसे बड़े शिक्षा विभाग में 2015 की स्कूल व्याख्याता भर्ती से जुड़े लंबे समय से चल रहे वरिष्ठता विवाद पर राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह और रवि चिरानिया की खंडपीठ ने 8 जुलाई को सुनाए फैसले में राज्य सरकार की ओर से 21 नवंबर 2022 को जारी अंतर वरिष्ठता इंटर से सीनियरिटी सूची को अवैध घोषित करते हुए निरस्त कर दिया है। इसी सूची के आधार पर हुई प्रिंसिपल पद की पदोन्नतियां भी रद्द कर दी गई हैं। झुंझुनू नगर परिषद को मिला नया आयुक्त स्वायत्त शासन विभाग। डीएलबी ने नगर निकायों में बड़े स्तर पर तबादला सूची जारी की है। इस फेरबदल में झुंझुनू जिले की कई नगर पालिकाओं और नगर परिषद में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस फेरबदल में सबसे प्रमुख नियुक्ति झुंझुनू नगर परिषद आयुक्त की है, जहां राकेश कुमार को नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि राकेश कुमार स्थानीय प्रशासनिक ढांचे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वे पूर्व में नवलगढ़ और बिसाऊ नगर पालिकाओं में अधिशासी अधिकारी ईओ के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल को हाईकोर्ट से राहत। राजस्थान हाईकोर्ट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल को राहत मिली है। कोर्ट ने नागौर जिले के पादूकलां थाने में दर्ज एफआईआर मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बेनीवाल के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। बीकानेर में थानेदारों की ट्रांसफर लिस्ट जारी। बीकानेर पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। एसपी मृदुल कछावा ने अलग अलग आदेश जारी कर 500 से अधिक पुलिस कर्मियों के तबादले किए हैं। शनिवार दोपहर में हुए फेरबदल के बाद विक्रम तिवाड़ी को शहर के सबसे महत्वपूर्ण कोटगेट थाने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि कुछ सीआई के बीकानेर रेंज से बाहर जाने के कारण थाना प्रभारियों के पद खाली हुए थे, जिनमें से अधिकांश जगहों पर फेरबदल हुआ है। कोटा रेलवे स्टेशन पर मिलेगी गोल्फ कार्ट की सुविधा। कोटा रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक कार्ट की सुविधा, यात्रियों को मनमाने किराए से निजात दिलाने के लिए प्रीपेड टैक्सी बूथ की स्थापना और कोटा में ही आधुनिक ट्रेनों के प्राथमिक रखरखाव के लिए विश्व स्तरीय कैंपेड डिजाइन नई पिटलाइन के निर्माण को मंजूरी मिली है। एनर्जी ड्रिंक्स के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। हनुमानगढ़ जिले में
स्वास्थ्य विभाग ने एनर्जी ड्रिंक्स, एक्सपायरी खाद्य पदार्थों और भ्रामक लेबलिंग के खिलाफ 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान नौहर, भादरा, हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिष्ठानों से 8000 से अधिक एनर्जी ड्रिंक कैन और बोतलें जब्त की गयी। स्टिंग, हेल एनर्जी और रेड बुल जैसे कैफीन युक्त पेय पदार्थों के नमूने जांच के लिए राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। स्कूल शिक्षक के एपीओ होने पर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। झुंझुनू जिले के एक सरकारी स्कूल में एक व्याख्याता के खिलाफ लगे आरोपों और उसके बाद हुई विभागीय कार्रवाई को लेकर शनिवार को ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ग्रामीण और स्कूल प्रबंधन समिति SDMC के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंच गए और शिक्षक के खिलाफ इस पूरी कार्रवाई को षड्यंत्र बताया। अजमेर में 654 पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर। अजमेर जिले के पुलिस महकमे में शनिवार को बड़ा फेरबदल किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने एक साथ 654 पुलिस कर्मियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इनमें 17 थाना अधिकारी, इंस्पेक्टर, 15 सब इंस्पेक्टर, 122 ASI और 500 कांस्टेबल शामिल हैं। आदेश के अनुसार सभी कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से नए पदभार स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत पुलिस कर्मियों को भी बदला गया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।